बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनल अरिथमेटिक। इस टॉपिक में हम एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम जस्ट इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स को हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो उस सेट की कार्डिनैलिटी है या उस सेट का कार्डिनल नंबर है। अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स मींस के कार्डिनल नंबर्स को हम ऐड किस तरह से कर सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन ऐड करने के लिए। ठीक है, सो इसको हम देखते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी टू कार्डिनल नंबर्स ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये सेट ए का कार्डिनल नंबर है और बीटा सेट बी का कार्डिनल नंबर है, और यहाँ पे जो सेट ए और बी है ये डिसजॉइंट है, मींस के इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब हम इनकी एडिशन को डिफाइन करते हैं कार्डिनल नंबर्स की। अल्फा प्लस बीटा इज डिफाइंड टू बी द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए यूनियन बी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इस तरह से हम कार्डिनल नंबर्स की एडिशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे वो ये है कि जो सेट है हमारे पास वो डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, अगर वो सेट डिसजॉइंट होंगे तो उनके कोरिस्पोंडिंग जो कार्डिनल नंबर है उनका सम वो इक्वल होगा उन सेट के यूनियन का कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर सेट हमारे पास जॉइंट हो, ओवरलैप करें, अगर उनमें कोई एलिमेंट कॉमन हो तो फिर उसके लिए उन सेट के लिए इस तरह से हम कार्डिनल नंबर की एडिशन को डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हम एक एग्जांपल से समझ। अब यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है। ए हमारे पास है 1 2 3 4 और बी हमारे पास सेट है 2 4 6 7। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि ये जो सेट है ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन इनका इंटरसेक्शन है वो 2 और 4 आ रहा है। ठीक है, सो ए का जो कार्डिनल नंबर है उसको हमने अल्फ़ा का विच इज़ इक्वल टू 4, और इसी तरह से बी का जो कार्डिनल नंबर है उसको बीटा कहा हमने और वो इक्वल है 4 के। अब इन दोनों सेट का हमने यूनियन लिया तो यूनियन में 1 2 3 4 6 और 7। ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम नहीं लिखते, एक मरतबा ही लिखते हैं। सो हमारे पास यूनियन ये आ गया, इसका कार्डिनल नंबर 6 है। बाय डेफिनेशन अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है ए यूनियन बी का मॉड। ठीक है, मींस के ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर। सो यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फ़ा हमारे पास 4 है, बीटा भी 4 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सेट जॉइंट ओवरलैप करें, अगर उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो तो उस केस में हम इस तरह से एडिशन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कार्डिनल नंबर की एडिशन के लिए कंडीशन ये है कि वो जो सेट हैं वो लाजमी डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। लेट एम एंड एन बी टू फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। अगर ये फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो एम जो है ये कार्डिनल नंबर है फाइनाइट, इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट हम लेंगे ए। ठीक है, हम कह देते हैं कि ये जो एम है ये कार्डिनल नंबर 1 है। सो ए हमारे पास क्या होगा, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AM। ठीक है, ये फाइनाइट है, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो m होगी। इसी तरह से ये जो n ये कार्डिनल नंबर हम कह देते हैं ये सेट B का है, तो फिर B क्या होगा हमारे पास, उसमें n एलिमेंट होंगे। ठीक है, B1 B2 B3 अप टू सो ऑन Bn वेयर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी। अगर A और B एम्प्टी हो तो उस केस में A यूनियन B क्या आएगा हमारे पास, ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, A के भी तमाम एलिमेंट आएंगे और B के भी तमाम एलिमेंट्स। ठीक है, ये इस तरह से। अब इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, m प्लस n। ठीक है, A यूनियन B की जो मतलब इसका जो कार्डिनलिटी है, इसमें कितने एलिमेंट हैं हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एलिमेंट A के हैं जिसकी कार्डिनलिटी n है, सॉरी m है। ठीक है, और ये एलिमेंट B के थे जिसकी कार्डिनलिटी हमने कहा था n है। ठीक है, सो टोटल कितने हो गए, m प्लस n। सो A यूनियन B जो है इसकी कार्डिनलिटी m प्लस n है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, लेट n बी अ फाइनाइट कार्डिनल नंबर देन n प्लस एल्फ नॉट इज इक्वल एल्फ नॉट। एल्फ नॉट हमें पता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या उसके इक्विवेलेंट जितने भी सेट हैं उनकी कार्डिनलिटी है एल्फ नॉट। अगर हम एल्फ नॉट में ये एक इनफाइनाइट है, ठीक है, ये कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है एल्फ नॉट। अगर इसमें हम फाइनाइट कार्डिनल नंबर n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है,
फाइनाइट कार्डिनल नंबर ले सकते हैं। अगर उसको हम एल्फ नॉट में ऐड करें तो एल्फ नॉट ही होगा, ठीक है, ये इक्वल आएगा एल्फ नॉट के। इसको हमने प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। सिंस n इज अ फाइनाइट कार्डिनल नंबर, सो अगर n फाइनाइट है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो सेट होगा a वो भी एक फाइनाइट होगा, ठीक है। उसको हम कह देते हैं ये इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन n, जिसकी कार्डिनलिटी n है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सेट कंसीडर कर रहे हैं b n+1 n+2 n+3 अप टू सो ऑन। हियर b बीइंग एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ p, क्योंकि ये जो b हमने लिया है यहाँ पे सेट एक, ये p का सबसेट है और इनफाइनाइट सबसेट है। हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि लेक्चर नंबर 11 में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एवरी सबसेट ऑफ अ डी न्यूमरेबल सेट इज फाइनाइट आर डी न्यूमरेबल, ठीक है। कि किसी भी ये p अगर हमारे पास डी न्यूमरेबल सेट है तो इसका आप कोई भी सबसेट लें वो यहाँ तो फाइनाइट होगा, ठीक है, या वो डी न्यूमरेबल होगा, ठीक है। अगर आप सबसेट फाइनाइट लेंगे तो चूंकि फाइनाइट होगा। अगर किसी सेट का इनफाइनाइट सेट हो, अगर उसका आप सबसेट जो ले रहे हैं वो भी इनफाइनाइट है तो उस केस में वो डी न्यूमरेबल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो b है हमारे पास वो इनफाइनाइट सबसेट है p का, और p जो है ये डी न्यूमरेबल होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सो b जो है बीइंग इनफाइनाइट सबसेट ऑफ p ये डी न्यूमरेबल है। इसको हम इस थ्योरम को हमने प्रूव किया था, ठीक है, लेक्चर नंबर 11 में। अगर b जो है ये डी न्यूमरेबल है तो हमें पता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और उसके जो इक्विवेलेंट या डी न्यूमरेबल सेट होते हैं उनकी कार्डिनलिटी भी एल्फ नॉट होती है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे b की कार्डिनलिटी भी एल्फ नॉट है, ठीक है। दो हमारे पास सेट आ गए a और b। अगर हम इनका यूनियन लें तो देखें a और b में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो a यूनियन b क्या आएगा 1 2 3 n n+1 इस तरह से अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास जो सेट है ये p है, ठीक है। a यूनियन b जो आया ये जो सेट आया हमारे पास p के इक्वल है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं फिर a यूनियन b की जो कार्डिनलिटी है वो एल्फ नॉट है, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की जो कार्डिनलिटी है वो एल्फ नॉट होती है। और यहाँ पे a और b दोनों जो है ये डिसजॉइंट है, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम फिर कार्डिनलिटी एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या थी, कार्डिनल नंबर ऑफ a प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ b ये इक्वल होता है a यूनियन b, यानी वो जो सेट हैं उनके यूनियन का कार्डिनल नंबर। यहाँ पे a का कार्डिनल नंबर n है, ठीक है, a फाइनाइट था, और b का कार्डिनल नंबर एल्फ नॉट है, इज इक्वल टू a यूनियन b का भी कार्डिनल नंबर एल्फ नॉट है। सो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, सॉरी let a is equal to 1 3 5 up to so on and b is equal to 2 4 6, ठीक है। a सेट हमारे पास ऑड इंटीजर का है और b जो सेट है ये पॉजिटिव इवन इंटीजर का सेट है। b टू इनफाइनाइट सेट्स सिंस a एंड b आर डी न्यूमरेबल। अब ये डी न्यूमरेबल सेट किस तरह से है, क्योंकि a और b दोनों इनफाइनाइट सबसेट हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के। सो ये डी न्यूमरेबल होंगे, अभी हमने पीछे बात की। सो अगर ये डी न्यूमरेबल है तो इन दोनों का कार्डिनल नंबर जो है वो एल्फ नॉट होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों सेट हैं ये डिसजॉइंट हैं। सो हम यहाँ पे भी एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ a प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ b इज इक्वल टू a यूनियन b का कार्डिनल नंबर। a का कार्डिनल नंबर एल्फ नॉट है प्लस b का कार्डिनल नंबर एल्फ नॉट है इज इक्वल टू a यूनियन b का कार्डिनल नंबर भी एल्फ नॉट है, ठीक है। क्योंकि a यूनियन b अगर आप करेंगे इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसका कार्डिनल नंबर एल्फ नॉट होता है। सो यहाँ से ये हमें एक रिजल्ट मिला कि एल्फ नॉट प्लस एल्फ नॉट ये इक्वल होता है एल्फ नॉट के। एग्जाम्पल नंबर 4 है लेट I1 इज इक्वल टू हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड इंटरवल 0, 1/2 एंड I2 इज इक्वल टू हाफ ओपन इंटरवल 1/2, 1, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल है ये वाला। Here I1 का कार्डिनल नंबर और I2 का कार्डिनल नंबर C है। ये किस तरह से हमने ये पढ़ा था कि कोई भी क्लोज्ड इंटरवल लें आप, ठीक है, ओपन इंटरवल लें या हाफ ओपन इंटरवल लें, उन सब का जो कार्डिनल नंबर है वो C होता है, ठीक है, C।
सो इस वजह से I1 और I2 जो है इन दोनों का कार्डिनल नंबर C होगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी आप इंटरवल ले लें, कोई भी इंटरवल, उसका कार्डिनल नंबर C होता है। और अगर इन दोनों का यूनियन करें I1 और I2 का, तो ये हमारे पास 0-1 क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, अब ये भी एक क्लोज इंटरवल है। ठीक है, इंटरवल है तो इसका भी जो कार्डिनल नंबर है वो भी C होगा। ठीक है, I1 प्लस I1 यूनियन I2, ये जो कार्डिनल नंबर है इसका, ये C के इक्वल होगा। और क्लियरली यहाँ पे I1 और I2 जो है ये इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पर भी हम एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं कि I1 का कार्डिनल नंबर प्लस I2 का कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू I1 यूनियन I2 का कार्डिनल नंबर। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है कि अल्फा, यानी ये किसी भी सेट, जो सॉरी हम दो सेट लेते हैं ए और बी, डेफिनेशन क्या है कि ए का कार्डिनल नंबर प्लस बी का कार्डिनल नंबर ये इक्वल होता है इन दोनों सेट के यूनियन का कार्डिनल नंबर। ठीक है, ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर। ये किस वक्त पॉसिबल है, जब दोनों जो सेट हैं ये डिसजॉइंट हो। ठीक है, यहाँ पे I1 और I2 जो है ये दोनों डिसजॉइंट है। सो यहाँ पे हम ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से फिर हमारे पास क्या आएगा, C प्लस सी इज इक्वल टू सी। सो ये एक हमारे पास रिजल्ट आया कि C प्लस सी ये ऑलवेज इक्वल होगा C के। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर की एडिशन को डिफाइन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर को। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।